बहुत सारी कीमोथेरेपी ऐसी निकल आई है जिससे इवन थर्ड स्टेज में भी जो होते हैं ना लोग जिनका कैंसर फैल चुका होता है तो वो भी कई दफ़ा क्योर हो जाते हैं। हमने उन लोगों को जो कैंसर के इलाज के लिए आते हैं और नॉन अफोर्डिंग होते हैं और वो कहीं पे होटल में कहीं नहीं रह सकते और हॉस्पिटल वाले भी उनको बेड नहीं देते, उस तरह के भी कुछ मरीज़ हम अब रख लेते हैं। हमारे पास फ्री बेडिंग है, फ्री खाना है, फ्री जनरल मेडिकेशन है। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम आपका दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल पे। फाइनली आपको पता है कि आपके लिए हम जो है इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट लेके आते हैं और इसी तरह आज भी जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़े ही इन्फॉर्मेटिव और मैं कहता हूँ कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद ही कोई कोई करता है और औरत होकर वो इस तरह काम कर रही है। तो मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि मैं उनके सामने बैठा और उनका पॉडकास्ट कर रहा हूँ और आपके लिए भी लेके आया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगा। वेलकम करते हैं मैडम का। मैडम डॉक्टर सईदा, कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप बताइए, आप किस किस्म की इंफॉर्मेशन लोगों को देना पहले तो मैं चाहते आपसे हैं? पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना ज़्यादा मतलब कि आप अनमोल हॉस्पिटल से डीजी रिटायर्ड हैं, फिर आपने अपना लब्बैक कैंसर हॉस्पिटल भी अपना बनाया हुआ है। इसके बारे में बताइए, कैसे आपके ज़हन में ये चीज़ें आई कि मैं अपना कैंसर हॉस्पिटल बनाऊँ और लोगों के लिए इफ़लाह का काम करूँ? जब मैं अनमोल हॉस्पिटल की इंचार्ज होती थी, तो उस वक़्त मैंने ये देखा कि वहाँ पे जो एडवांस केसेस आते थे ना, जो लाइलाज होते थे, उनका फिर वो वहाँ ट्रीट नहीं करते थे ना, क्योंकि वो बहुत एडवांस हो चुका होता था। उस तरह के मरीज़ों को अगर ट्रीट किया जाए, तो फर्दर उनकी लाइफ़ और शॉर्ट होने का खतरा होता है। तो इसलिए उनको ट्रीट नहीं करते थे। उसके अलावा जिन मरीज़ों को वो ट्रीट कर लेते थे लेकिन वो फिर क्योर नहीं होते थे, इन सब को वो कहते थे कि हमारे पास तो वो वाले लोग एडमिट होंगे जिनकी क्योर के चांसेस हैं। तो इस तरह के लोगों को वो कहते थे कि आप लोग अपने घर चले जाएँ और वहाँ पे नर्सिंग केयर आप बस चाहिए है, तो कोई इलाज नहीं चाहिए। अच्छा, जब ऐसे कहते थे तो वो फिर पेशेंट भी और उनके रिलेटिव्स इतने मायूस होते थे, मैं देखती थी, वो बहुत मायूस होते थे। उस वक़्त मुझे ख़्याल आया कि मैं कोई ऐसा होम बना सकूँ जहाँ पे इस तरह के लोग जो हैं वो रहें और वहाँ पे उनको नर्सिंग केयर मिले। आप देखें कि लोग तो खाने के लिए भी उनके पास नहीं पैसा, तो नर्सिंग केयर कहाँ से वो घर में दिलाएँगे। तो बस वो ख़्याल ही उस वक़्त तो रहा, तो कुछ मैं कर नहीं सकी। लेकिन फिर रिटायरमेंट के बाद फिर बाकायदा कुछ लोगों ने मिल के साथ तो फिर हमने प्लान किया कि इस तरह का एक घर बनाया जाए, जहाँ पे एडवांस केसेस जो हैं उनको रखा जाए, उनको लुक आफ्टर किया जाए, उनको फ्री खाना दिया जाए, फ्री बेडिंग दी जाए और कुछ छोटी-मोटी जो मेडिसिन डे टू डे चाहिए होती हैं वो दी जाएँ। उसके अलावा अगर उनको रेडिएशन या कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, तो उसके लिए फिर हम इनमोल भेज देते थे ना उनको। तो इस तरह का फिर हमने होम बनाया, ये सोच के। तो बस अल्लाह ताला ने ये बनाना था असल में, तो अल्लाह ताला ने ज़हन में डाला और वही उसको चला रहा है। ये तो आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे ये इस तरह से ख़्याल आया था कि अनमोल में जब मैं इंचार्ज थी तो मैंने देखा कि अगर हम लोगों की भलाई के लिए कुछ सोचते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला बहुत हेल्प करते हैं। एक दफ़ा हमने मीटिंग की और हमने सोचा कि हम मरीज़ों की भलाई के लिए ये वाला काम करेंगे, लेकिन इसके लिए पैसे दरकार हैं। और चंद दिनों के बाद आप इमेजिन करें, मुझे फ़ोन आया और किसी ने कहा कि मैं पैसे देना चाहता हूँ, उतने ही जितने हम चाहते थे। तो बस ये अल्लाह ताला इस तरह से वो मदद कर देते हैं। बस फिर मुझे ख़्याल आया कि अगर हम इस तरह का होम बनाएँगे लोगों की बेहतरी के लिए, तो अल्लाह ताला हमारी मदद कर देंगे। तो बस ऐसा ही हुआ। आप अच्छा, आपने बताया था कि जो हॉस्पिटल वाले हैं वो ऐसे पेशेंट्स को वापस भेज देते थे जो क्योर के मतलब कि जिनका लास्ट स्टेज होता था। हाँ, जिनका लास्ट एज होता है और उसको क्योर असल में उनको अगर वो जो इतने एडवांस हो चुके होते हैं, उनको अगर कीमोथेरेपी दें तो वो टॉलरेट अच्छा। नहीं करते, या रेडिएशन दें, अगर उन्होंने 4 महीने ज़िंदा रहना है तो वो 4 हफ्तों में उनका हो जाएगा, इसलिए फिर उनको इलाज नहीं किया जाता।
तो उनको सिर्फ नर्सिंग केयर चाहिए होती है। या इस तरह के मरीज़ जिनको इलाज हो चुका होता है और फर्दर इलाज पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वो क्योर नहीं हुए होते, उनको भी वो फिर घर भेज देते हैं कि अब आपको सिर्फ नर्सिंग केयर चाहिए। तो आप अच्छा वहाँ फूड खाएँ और अपना बस डे टू डे मेडिसिन्स लें, जितनी आपकी लाइफ है बस इसी तरह है। अगर हम करेंगे इलाज तो आपका फर्दर लाइफ शॉर्टन होने का खतरा है। अच्छा, कैंसर एक ऐसा नाम है जिसको सुन के बच्चे तो क्या बड़े-बड़े जो है ना वो हिल जाते हैं। तो आपने कैसे फैसला किया कि मैं भी इस फ़ील्ड में मैं कैंसर की डॉक्टर बनूँगी और उसमें इतनी माशाल्लाह आपने कामयाबी की हासिल की? बस यही देख के कि ये इस तरह का ख़तरनाक मर्ज़ है और लोग इसे इतने परेशान होते हैं, तो बस फिर मेरे दिल में आया कि मैं इस फ़ील्ड में काम करूँ और अल्लाह ताला की मखलूक की मदद करूँ और फिर बस अल्लाह ताला मदद। अच्छा, कैंसर वाक़ई में एक डरने की चीज़ है या लोग डर से ज़्यादा मरते हैं कैंसर का सुन के कि जी मुझे कैंसर हो गया और लोग इसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और फिर उससे जो डिप्रेशन और इस चीज़ स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा वो शॉर्ट लाइफ़ जी सकते हैं या फिर लोग जो है वो कैंसर से लड़ भी सकते हैं, उससे क्योर भी हो सकते हैं। इन दोनों में चीज़ों में आपने क्या अभी तक ज़्यादा फेस किया है कि जिनको पता चलता है? नहीं, असल में तो कैंसर का जो लफ्ज़ है ना, यही इतना है, डरावना है कि जिसको पता लगता है कि उसको कैंसर है, तो आधा तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब ज़रा इलाज ज़रा मुख्तलिफ हो गया है पहले से। शुरू में तो कुछ लोगों का इलाज जो अर्ली स्टेजेस में पकड़े जाते थे, वो उनका इलाज हो जाता था और जो एडवांस स्टेजेस होते थे, उनका पॉसिबल नहीं होता था। तो लेकिन अब बहुत सारी कीमोथेरेपी ऐसी निकल आई है, जिससे इवन थर्ड स्टेज में भी जो होते हैं ना लोग, जिनका कैंसर फैल चुका होता है, तो वो भी कई दफ़ा क्योर हो जाते हैं। लेकिन बस इसी तरह लोगों को तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को कैंसर हो गया है, तो परेशान ना हों, फ़ौरन इलाज करें और मुकम्मल इलाज करें और बेशुमार लोग हैं जो बिल्कुल क्योर हो जाते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी बसर करते हैं। ठीक। अच्छा, आपने लब्बैक फाउंडेशन इसका नाम जो लब्बैक ये आपने कैसे रखा? इसके बारे में मैं सुनना चाहूँगा। ये हम बस सोचते रहे 2-3 लोगों में, मैंने कहा कि सब लोग अपना-अपना सोच के बताओ, फिर हम 2-3 नाम रखे, बदले, फिर किसी ने बताया कि किसी ने बस सजेस्ट किया लबैक, तो मुझे इतना पसंद आया, मैंने कहा कि हम कह सकते हैं ना कि जो एडवांस केसेस हैं जिनको कोई नहीं रखता, तो हम हाज़िर हैं अल्लाह ताला, तो इसलिए बस फिर आपसे बड़ा अच्छा बेसिकली लगा तो पॉडकास्ट फिर। करने का मेरा मकसद यही था कि जो आपने नाम रखा है ना, ये इतना अच्छा और इतना मतलब कि मैं इसके बारे में सुन के मुझे मतलब कि हुआ कि नहीं यार मैं इसके बारे में पूछूं कि कैसे आपने इसका नाम तजवीज़ किया और बिल्कुल आप ऊपर से काम भी फ्लाई कर रही हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को बुला के। अच्छा, जो लोग आपके पास आते हैं, जो लास्ट स्टेजेस पे होते हैं मोस्टली जो लोग आपके पास आते हैं, जिनको आप लोग बेडिंग करते हैं। मोस्टली ऐसे ही हैं। असल में बनाया हमने उन्हीं के लिए था जो लास्ट स्टेजेस में हो और फिर वो हमारे पास रहते थे और हम उन्हें कहते थे कि आप जितनी देर भी चाहें हमारे पास रह सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि कुछ उनके साथ अटेंडेंट भी होते हैं ना, और अटेंडेंट्स जो हैं उन्होंने कोई जॉब भी करनी होती है, किसी ने पढ़ना होता है, किसी वो फिर ज़्यादा देर तक हमारे पास नहीं रहते थे। वो फिर अपने गाँव में या जहाँ भी उनको ले जाते थे और इस वजह से फिर हमारे पास कुछ फालतू बेड्स भी थे। फिर हमने उन लोगों को जो कैंसर के इलाज के लिए आते हैं और नॉन अफोर्डिंग होते हैं और वो कहीं पे होटल में कहीं नहीं रह सकते और हॉस्पिटल वाले भी उनको बेड नहीं देते, उस तरह के भी कुछ मरीज़ हम अब रख लेते हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एम्बुलेंस है, तो अब उसमें उनको भेज के तो इनमोल में इलाज करवा के तो फिर वापस हमारे पास आ जाते हैं। हमारे पास फ्री बेडिंग है, फ्री खाना है, फ्री जनरल मेडिकेशन है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन के लिए फिर हम उनको भेजते हैं। लेकिन ये सारे ज़रूरतमंद होते हैं। तो बस अल्लाह ताला की मखलूक के काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं हम और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इसको कबूल इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, फरमाए। आमीन। अच्छा, मैंने पूछना ये था कि आप लोग जो है आपका इनमें इसमें रोल ये होता है कि आप सिर्फ़ उनको बेडिंग, खाना और रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं?
मेनली ठीक है, यही है क्योंकि ठीक है, ये होम ठीक है, टाइप है ना। और लेकिन डे टू डे जिसको तकलीफ़ है ना, किसी को खांसी लग गई, पेट ख़राब हो गया, बुखार चढ़ गया, उनके लिए दवाइयाँ हमने अच्छा, रखी हुई हैं, वो हम उनको साथ-साथ देते हैं। लेकिन अगर कैंसर के इलाज के लिए ज़रूरत हो उनको साथ, तो फिर उसके लिए हम इनमोल ठीक है। भेजते हैं। अच्छा, ये अनमोल में जो है, ये जब आपके पास से जाते हैं अनमोल में अपनी रेडिएशंस या कीमो वगैरह करवाने के लिए, वहाँ पर चार्जेज़ होते हैं कि वो भी उसके फ्री है या कुछ इस तरह, उसकी कितनी कॉस्ट आ जाती है? हाँ जी, उनके कुछ चार्जेज़ ठीक है, होते हैं, फिर बस हमें कुछ कई दफ़ा उनकी हेल्प भी करनी पड़ती है उस सिलसिले में। कई दफ़ा हम इनमोल वालों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि नॉन अफोर्डिंग हैं तो उनको फ्री कर दें। तो बस इसी तरह से है, कुछ थोड़ा बहुत कई दफ़ा उन्हें देना पड़ता है। बहरहाल हम उनको उनका आना-जाना एम्बुलेंस के थ्रू हम वो प्रोवाइड, ठीक, ठीक। और रहते वो हमारे पास हैं आके, बस वहाँ से रेडिएशन लगवा के अच्छा, तो जब आ से अभी जाते ये हैं। तक आपने बनाया, कितना टाइम हो गया आपको ये लब्बाइक फाउंडेशन बनाए को? ये हमें कोई 10 साल के करीब हो गए हैं। हाँ जी, 10 साल के करीब हो गए हैं। और आप समझें कि जब हमने शुरू किया था, तो उस वक़्त हम सिर्फ़ उनको नाश्ता देते थे पेशेंट्स को, और बाकी टाइमिंग्स के लिए हम कहते थे कि पास हम अक्सर ऐसी जगह पे हम अपना बनाते हैं, ये हॉस्पिटल जहाँ पे कोई मार्केट वगैरह करीब हो, कोई थोड़ा ग्राउंड्स करीब हो जहाँ वो मरीज़ जाके बैठ सकें, सैर कर सकें। तो उनको हम कहते थे कि बाकी खाने आप खुद खा लें, हम सिर्फ़ ब्रेकफ़ास्ट देते थे। थोड़े दिनों के लिए हमने ये किया, तो उसके बाद हमने सोचा कि बाकी खानों का क्या बंदोबस्त करेंगे। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इतनी मदद भेजी कि आप समझें कि आजकल हम उनको 3 वक़्त का खाना दे रहे हैं, हम उनको फल भी दे रहे हैं, दूध भी दे रहे हैं पेशेंट्स को, और साथ जो उनके अटेंडेंट्स आते हैं, उनको भी हम अच्छा, खाना देते माशाल्लाह। हैं। अच्छा, अभी तक आपने जो बना ली 10 साल आपको हो गए, इसमें क्या-क्या हर्डल्स आए हैं, जो अभी तक आप फेस कर रही हैं? हर्डल्स मेनली तो फंड्स का होता है ना, और दूसरा जो मेन हर्डल है वो है कि अभी तक हमें कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई ऐसा प्लॉट हमें नहीं मिल सका फ्री हुँ, में, कि प्लॉट पे हम अपना हॉस्पिटल बना लें या कोई बिल्डिंग हमें फ्री में मिल जाए। हमें बिल्डिंग के लिए किराया बहुत ज़्यादा कितने किराया देना दे रहे हैं पड़ता अभी है। आप? हाँ जी, हम इस वक़्त 80 हज़ार के करीब दे रहे हैं, कितनी जगह लेकिन वो? वो जगह भी कोई 1 लाख और 10,000 इसके करीब है, लेकिन उन्होंने बस मरीज़ों की वजह से उसको ना डिस्काउंट ज़रा कर दिया, और 80,000 हम ठीक, दे रहे ठीक, हैं। ठीक। वो मतलब कि कितना एरिया कितना है? 5-10 मरले कितना है? एरिया आधा कनाल है, डबल 10 स्टोरी। मरले? हाँ जी, ठीक, 10 ठीक, ठीक, मरले। हाँ, ठीक, हाँ। सही। तो मतलब कि ये आपको अभी तक आपने इसके लिए हुकूमत से रुजू नहीं किया कि आपकी वो कोई मदद करे हुकूमत, कोई अपना ऐसा कोई वसाइल बताएँ या कोई ऐसा कोई अपना नुमाइंदा आपके पास भेजें या कुछ इस तरह करें जिससे आपकी भी जो है ना मदद हो, और पेशेंट्स की तो आप ज़ाहिर-सी बात है कर ही रहे हैं। हाँ जी, थोड़ी बहुत हमने की है कोशिश गवर्नमेंट से, लेकिन ज़्यादातर हमारा प्राइवेटली ही अच्छा, हो रहा है। गवर्नमेंट ने आपको कोई हाँ जी, साथ नहीं दिया अभी तक जिसमें प्राइवेटली हमें काफ़ी फंड्स ठीक मिल है, जाते हैं। लेकिन बस अगर हम ये चाहते हैं कि अगर कोई मुख़य्यर हज़रात कई दफ़ा उनके पास कोई प्लॉट होता है, जो वो देना चाहते हैं या घर देना चाहते हैं, तो अगर कोई इस तरह का हो, तो फिर जो पैसे हम किराए पे स्पेंड कर रहे हैं, वो फिर हम मरीज़ों पे स्पेंड। सही, सही। अगर कोई देखने वाला है इस तरह का साहिब हैसियत, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि इतना अच्छा वो काम कर रही हैं, तो अगर आप जो भी कर सकते हैं अपने लिए अपने खुशी से, तो वो ज़रूर कीजिएगा। मैडम का कॉन्टैक्ट नंबर और इनकी इंस्टाग्राम की आईडी है, जो भी इनके होंगे मैं आपको साथ शेयर कर दूँगा। आप हमारे इंस्टा पे भी हम हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैडम, मैं तो बड़ा खुश हूँ आपके इस सारे काम पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जो आपके ये हर्डल है मेन जगह का, वो भी इंशाल्लाह कोई ना कोई अल्लाह ताला फ़रिश्ता बना के भेजेगा जिससे आपका ये हर्डल भी कम होगा। और अच्छा, कैंसर बेसिकली जो कैंसर है ना, कैंसर किस-किस टाइप का होता है? कितने-कितने किस्म का कैंसर पाया जाता है लोगों में? बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, उनका किसी ऑर्गन का भी कैंसर हो सकता है। वो फिर टाइप हो गई ना, लंग्स का कैंसर हो सकता है, बाकी इंटेस्टाइन्स का हो सकता है, जिगर का हो सकता है, जितने भी स्किन का हो सकता है। बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, बस इसे अल्लाह ताला ही माफ़ रखे, किसी ऑर्गन का अच्छा, भी हो कौन-सा सकता है किसी कैंसर वक़्त। ऐसा है जो सबसे ज़्यादा जल्दी क्योर हो जाता है? ऐसे कैंसर जो नज़र आते हैं ना, मसलन स्किन पे हो गया,
हाँ, या किसी को खांसी आ रही है, साथ खून आ रहा है, तो फिर पता लग रहा है कि फेफड़ों का है, उसको उसका इलाज कर दिया, या गले का थायराइड का है, वो उसका इलाज कर दिया, मैदे का है। लेकिन जो अंदर आंतों के अंदर और आहिस्ता-आहिस्ता जो बढ़ता रहे कैंसर और उसकी तकलीफ़ भी कोई ना हो, और जब पता चले तो वो बॉडी में फैल चुका हो, तो जो अंदरूनी है ना जिनका पता नहीं चलता, वो फिर ज़रा मुश्किल हो जाते हैं अगर वो ऑलरेडी फैल कितने चुके टाइप्स के हों ऐसे जब होते हैं पता जो चले। जो बिल्कुल जिनका दर्द भी नहीं होता और जो पता भी नहीं चलता, जिनके सिम्पटम्स भी शो नहीं होते? बॉडी के अंदर होते हैं ना इस तरह के जो पेट के अंदर मसलन हुए, किडनी में हो गया, जो आंतों में हो गया, लिवर में हो गया और स्प्लीन में हो गया, कहीं भी इस तरह के, या फिर छोटे-छोटे गदूद होते हैं उसके पेट के अंदर, वो उनका हो गया। वो अगर बड़े हो जाएँ और फैल जाएँ, कई दफ़ा शुरू में नहीं उनका पता चलता जो अंदरूनी है, क्योंकि इसका दर्द नहीं होता आम तौर पे कैंसर का। तो कई मरीज़ आके हमें बताते हैं कि मैं बस मुझे ये गिल्टी हो गई है, लेकिन वो बड़े खुश होते हैं इसमें दर्द नहीं हो रहा। मैं फिर डर जाती हूँ कि ये अगर दर्द नहीं हो रहा तो खुदा ना ख़ास्ता हुँ, हुँ, कैंसरस हुँ, ना हुँ। हो। अच्छा, और मैंने पूछना ये था कि कैंसर मतलब कि आपने बताया कि कुछ इस तरह के होते हैं। अगर हम अर्ली स्टेजेस पे ऐसे कैंसर का ट्रीटमेंट करवा लें, कैसे पता चलेगा कि ये कैंसर है? और कौन-कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हम करवाएँ, या मतलब कि आप कह सकती हैं कि सर्टेन एज पे जाके आप लोगों को ये टेस्ट करवाने चाहिए, जिससे जो है आपको पता चले कि आपको ये चीज़, अल्लाह माफ़ करे, ये चीज़ है कि नहीं है? ये देखें अगर किसी को खुदा न ख़ास्ता ऐसे है कि थूक के साथ खून आ रहा है, या उसको पखाने के साथ पेशाब के साथ खून आ रहा है, या उसको कहीं पे गिल्टी महसूस हो रही है, तो फिर उसके लिए फिर बाकायदा टेस्ट करवाने चाहिए, एक्स-रे करवाना चाहिए, सीटी करवाना चाहिए, एमआरआई करवाना चाहिए। उससे भी पता चल जाएगा, और अगर वो लोकेटेड होगा, थोड़ा बहुत फैला होगा, तो फिर उस सर्जरी से ठीक हो जाता है, और उसके बाद उसको रेडिएशन और कीमोथेरेपी दी जाती है, और बहुत सारे लोग क्योर हो अच्छा। जाते हैं। अब आजकल बहुत अभी सारे तक लोग क्योर हो आपके जाते हैं। मतलब के करियर में इतना आपने एक्सपीरियंस किया, इस एक्सपीरियंस में सबसे कम ऐसा कोई शख्स जिसको आपने कैंसर में देखा हो, सबसे कम उम्र जो आपके पास आया हो? सबसे कम उम्र बच्चों में भी तो होता है ना, बहुत छोटे बच्चों में बच्चे कैसे भी हो होते सकता हैं है फिर? उनमें, बच्चों में अगर हो जाता है बिलफ़र्ज़ मैं कई एक दफ़ा। मतलब कि आपको मिसाल दे देता हूँ कि अगर उनके पेरेंट्स में नहीं है, लेकिन उस बच्चे में आ गया छोटी उम्र में, वो कैसे आ सकते हैं? बच्चों को नहीं, ये ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स का, पेरेंट्स के अलावा अगर दादा-दादी, नाना-नानी और किसी भी दूर के रिलेटिव में भी हो, तो वो वाली जीन्स आ सकती ठीक हैं है। बच्चे में। तो फिर बच्चों को आम तौर पे ना ब्लड का अच्छा। कैंसर, ब्लड का, यहाँ ये छोटी गिल्टियाँ होती हैं लिम्फ नोड्स, उनका कैंसर हो जाता है, तो छोटे यंग बच्चों को भी हो सही, जाता है। सही। तो ऐसा ऐसा कैंसर मतलब कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा एज वाला कौन-सा था जो क्योर भी हुआ? ज़्यादा मतलब एज कि वाला, आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र आपके लिहाज से, कि अभी तक इससे ज़्यादा उम्र के पास मेरे पास कोई केस नहीं आया और वो बंदा क्योर भी हो? नहीं, उम्र तो 70-80 साल के भी लोग अच्छा, होते हैं, और हाँ जी, क्योर हो 80 जाते साल की भी हैं। उम्र बिल्कुल का आपने अगर क्योर होते देखा है? अर्ली स्टेज जी, बिल्कुल अर्ली स्टेज में क्योर हो जाते हैं, और अगर उसका फैला हुआ भी है, फिर भी हो जाते हैं। सिवाय इसके कि अगर वो जिगर वगैरह लिवर में आ जाए, या किसी ऐसी जगह चला जाए जहाँ पे रेडिएशन असर नहीं करे। अब जिगर में अगर चला जाएगा तो जिगर में रेडिएशन देंगे तो वो तो और ज़्यादा खराबी उसके लिए हो जाएगी। इसके अलावा जहाँ इर्द-गिर्द फैले हुए हैं और कीमोथेरेपी दी जाए तो वो क्योर हो जाते हैं, किसी भी एज में क्योर हो आपके जाते हैं। लिहाज से वैसे अभी आज के दौर में 90s की बात नहीं कर, अभी की बात कर रहा हूँ। अभी ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं या पहले ज़्यादा बीमारी होती थी? नहीं, नहीं, अभी फैल रही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बीमारियों का या ख़ास तौर पे जो कैंसर है, वो तो क्योंकि माहौल इस तरह का हो गया है, हमारे जो खाने में हम खाते हैं, डब्बों की चीज़ें के उसमें केमिकल्स होते हैं, उनका बहुत इसमें है असर। फिर माहौल में जो धुआँ और केमिकल्स हैं और चीज़ें, हर चीज़ में केमिकल्स, आप चिप्स खा लें, फ्रेंच फ्राइज़ खा लें, फ्रेंच फ्राइज़ हैं तो ऑयल जो साल भर उसी ऑयल में वो पकते रहते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जो अब
इंट्रोड्यूस हुई हैं इंसानों में, जो पहले नहीं थी, बड़ा सिंपल खाना होता था। उस वक़्त इतना कैंसर नहीं था, ये अब बहुत बढ़ गया। घी जो घर में बनता है, वो घी जी। खाने से तो कुछ नहीं होता कि उस जो घी है वो सबसे बेहतर है ना, घी, ऑलिव ऑयल वो सबसे अच्छा, बेहतर है। लेकिन जो दूसरे ऑयल हैं वो उनमें पहले तो वो भी बड़े ठीक समझे जाते थे, लेकिन उनको भी कहते हैं कि केमिकली ट्रीट होते हैं, तो वो उनको कम इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा घी इस्तेमाल करना चाहिए, बटर इस्तेमाल करना चाहिए, ऑलिव ऑयल और या फिर कोकोनट ऑयल भी कहते अभी हैं कि अच्छा तक है। ऐसा कोई शख्स मतलब कि ऐसे लोग जिनको अभी तक ये चीज़ बीमारी नहीं हुई, अल्लाह ना करे कि किसी को हो, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कौन-सी फूड खाएँ या कौन-सी ऐसी चीज़ करें जिनसे वो कैंसर से दूर रह सकें? वो उनको चाहिए कि ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल ज़्यादा ठीक है। इस्तेमाल करें। ये कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सुबह शाम गोश्त ही खाते हैं, मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं। जो चिकन है उनकी भी फ़ीड आजकल जो है उसमें केमिकल्स होते हैं। तो वो हर वक़्त जो है ना, मीट मीट के थोड़े दिन हफ़्ते में रखें, 2-3 दिन, बाकी फिर सब्ज़ियाँ खाएँ, दालें खाएँ। और उसके अलावा जो बीज है ना, ये पम्पकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, उसके अलावा नट्स हो गए, ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत बेहतर हैं इंसान की हेल्थ के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। मैं पूछना ये चाहता हूँ आपसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको बीमारी हो जाए तो वो समझते हैं कि हम महँगे हॉस्पिटल्स में जाएँ, महँगी जगह पर जाएँ, तो हम बेहतर इलाज हमारा होगा और हम जल्दी ठीक हो जाएँगे। क्या इस केस में भी ऐसा होता है कि कैंसर के जो मरीज़ होते हैं वो ज़्यादातर जाते हैं महँगे हॉस्पिटल्स में कि वहाँ पे जाके हम जल्दी क्योर हो जाएँगे, जल्दी ठीक हो जाएँगे? ऐसे इस सब चीज़ों में रियलिटी क्या है कि ये सर ऐसी बातें ही हैं? बात ये है कि जो महँगे हैं ना, महँगे से तो वो जल्दी ठीक नहीं होंगे, वो तो अगर जो डॉक्टर्स कैपेबल ज़्यादा हों, जहाँ अच्छे डॉक्टर्स हों और अच्छी सारी मशीनें अवेलेबल हों, तो वहाँ पे वो ज़्यादा बेहतर इलाज होगा। महँगा जो है ना, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी रेट्स रखी हुई हैं। बेशक उनके पास बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स ना हों, तो फिर वहाँ तो बेहतर नहीं होगा ना। अब हमारा ये इनमोल हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी सारी, शौकत खानम हॉस्पिटल है, उसमें भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन शायद एक्सपेंसिव है वो, और वहाँ पे काफ़ी सारे जो पेशेंट्स ज़्यादा एज है उनको वो एंटरटेन नहीं अच्छा। करते। लेकिन इनमोल में हो जाते हैं, और उसी तरह का इलाज वहाँ पे भी है। तो इसलिए जो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, वहाँ तो ज़रूरत नहीं जाने की, जनरल हॉस्पिटल ठीक है, जहाँ सारी मशीनें अभी अवेलेबल तक हैं। सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल कैंसर के लिहाज से शौकत खाना में? मोस्ट एक्सपेंसिव या शौकत खाना में, या फिर प्राइवेटली कुछ डॉक्टर्स ट्रीट ठीक करते है। हैं ना अपने ठीक है। हॉस्पिटल में, वो काफ़ी फिर उनके चार्जेस लेते हैं। शौकत खानम भी बहुत हेल्प कर रहा है कैंसर के सिलसिले में, लेकिन अब उनके पास भी मेरा ख़्याल है इतने ही फंड्स हैं कि वो सबको ट्रीट नहीं करते। उन्होंने ये तरीका अपनाया हुआ है कि जो क्योरेबल है ना, उनको वो ले लेते हैं, और जिनको उन्हें लगता है क्योर नहीं होंगे तो उनको फिर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इनमोल हॉस्पिटल में तो सबको ले लेते हैं और फिर उनका इलाज करते हैं, अनलेस वो बहुत ही एडवांस हैं और उनको इलाज का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ़ उनको रिफ्यूज़ करते चलिए, हैं। बहुत शुक्रिया आप आई हमारे पास, आपने हमें टाइम दिया। एक मैसेज अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ देना चाहें तो वो क्या होगा? यही मैसेज होगा कि ऐसी ऐसी एहतियाती तदाबीर लें जिनसे उनको कम से कम कैंसर होने का ख़तरा हो, और वो उसमें है कि एक तो अपना वज़न मुनासिब अच्छा। रखें। हाँ जी, बहुत ज़्यादा वज़न ना हो। ज़्यादा वज़न से बॉडी में ज़्यादा फैट से भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज़ रखें, एक्सरसाइज़ रेगुलर एक्सरसाइज़ रखें, सब्ज़ियाँ खाएँ, फल खाएँ, गोश्त का भी इस्तेमाल करें बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुनासिब। ये नहीं कि हर रोज़ सिर्फ़ गोश्त ही खाते रहें। वो कहते हैं कि जो हर रोज़ गोश्त खाता रहता है, उसको भी थोड़ा चांस बढ़ जाते हैं अच्छा। इसके। हाँ चलिए, जी। बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे और मेरी ऑडियंस को एजुकेट किया। तो थैंक यू आपका एक दोबारा से। शुक्रिया, आपकी बहुत-बहुत अल्लाह हाफ़िज़, अपना मेहरबानी। ख़्याल रखें।